सप्त ऋषियों के समय से ही भारत एक धन्य भूमि रही है। परम सत्य की खोज में प्राचीन ऋषियों की भूमि पर पैदा हुए पतंजलि, बुद्ध, महावीर, शंकर और नानक को दुनिया जानती है। देश के हर प्रदेश, प्रदेश के हर जिले और जिले के हर गांव और कस्बे के पास बताने के लिए ऋषि मुनियों से संबंधित एक कहानी है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है। जिले में अनेक ऋषि मुनि और साधु संतों ने जन्म लिया, इसीलिए यह जिला शुरू से ही ऋषि मुनियों और साधु संतों की तपोभूमि रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिले में पैदा हुए 4 दिव्य पुरुषों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके जीवन से जुड़ी कहानियां बरबस लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप बने रहें वीडियो के साथ। मोती बाबा का जन्म आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील के अलीपुर गांव में हुआ था। लोग बताते हैं कि बाबा भगवान शिव के परम भक्त थे। इनके पास दिव्य दृष्टि थी। बाबा एक दिव्य पुरुष थे। बाबा को कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था, इसलिए बाबा युवावस्था में कुश्तियां लड़ा करते थे। एक बार सोफीपुर ग्राम सभा में पढ़ने वाले मिश्रानी गांव के लोगों द्वारा कुश्ती का आयोजन किया गया और बाबा को भी कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया गया। मिश्रानी गांव के रहने वाले सुभग्गा यादव और मोती बाबा के बीच कुश्ती का मुकाबला हुआ और इसी दौरान बाबा के पैर में चोट लग गई। बाबा चलने में असहज महसूस करने लगे। किसी तरीके से बाबा को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। तब से बाबा का मन वैराग्य हो गया। बाबा धीरे धीरे आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए और बाबा भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। कुछ ही दिनों बाद बाबा अवघड़ रूप धारण कर लिए। बाबा अपने हाथ में चूड़ी और कंगन धारण करते थे और अपने पास बांसुरी रखते थे। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद बाबा को सिद्धियां प्राप्त हुईं और बाबा अंतर्यामी हो गए। होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही कर दिया करते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा के मुख से जो कुछ निकल जाता वही सत्य हो जाता था। बाबा जिसके सर पर अपना हाथ रख देते, उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। बाबा अपने कुटिया पर ढेरों गाय और कुत्ते पाल रखे थे। वैसे तो बाबा के जीवन से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण इन सारी कहानियों और घटनाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। हम किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से बाबा के जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं और कहानियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। बाबा अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में सोफीपुर गांव में रहने लगे। यहीं पर उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसी सोफीपुर ग्राम सभा में बाबा का समाधि स्थल बनाया गया। बाबा के समाधि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। आसपास के क्षेत्रवासियों में बाबा के प्रति काफी आस्था देखी जाती है। जनपद वासियों के लिए बाबा का यह स्थान आस्था का केंद्र है। सिवनिया बाबा आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव में कुटी बनाकर रहते थे और इसी क्षेत्र में बाबा विगत 40 वर्षों से अपनी धुनी रमाते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाबा एक पहुंचे हुए संत थे। स्थानीय लोगों में बाबा के प्रति काफी आस्था थी। बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। इनके बारे में क्षेत्रीय भक्त बताते हैं कि बाबा किसी दैवी आपदा आने के बाद वह सिवान में अपने बालों को नोचने लगते थे और तपस्या करने बैठ जाते थे, जिससे कई बार दैवी आपदा से छुटकारा मिलता था। बाबा कई वर्षों तक सिवान में रहे, जिस कारण उनका नाम सिवनिया बाबा पड़ गया। बाबा ने जिसके सर पे अपना हाथ रख दिया, उसके जीवन से कष्ट दूर हो गए। बाबा पहले एक कच्चे मकान में रहते थे। श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ। बाबा अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में अपने आश्रम पर ही रहते थे। करीब 90 वर्ष की आयु में शनिवार की रात में बाबा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बाबा की समाधि उनके कुटी परिसर में बनाई गई है। बाबा के समाधि स्थल पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति आस्था और विश्वास के साथ आता है और बाबा का दर्शन कर पूजन अर्चन करता है। जनपद वासियों के लिए बाबा का स्थान आस्था का केंद्र है। पौहारी बाबा आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के बभनपुर गांव के निवासी थे। लोग बताते हैं कि बाबा एक पहुंचे हुए संत थे। बाबा ने किसी की जमानत लिया था जो फरार हो गया। बाबा को भिक्षाटन कर जमानत की राशि भरनी पड़ी। इसके बाद ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया।
घर छोड़ने के बाद वे कई वर्षों तक जंगल में रहे। बाद में सरैया क्षेत्र के जंगल में आकर रहने लगे और नित्य 17 किलोमीटर पैदल चलकर सरजू तट पर जाते और वहीं तपस्या करते। इसी बीच क्षेत्र के क्षेत्रवासियों से पोखरा खुदाई का प्रस्ताव रखा और सरैया क्षेत्र में पोखरा खुदाई की गई। पोखरे के मध्य एक कुआं भी खोदा गया, लेकिन पानी का दर्शन नहीं हुआ। फिर बाबा सरजू तट पर तपस्या करने बैठ गए। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि जाओ, तुम्हारे पोखरे में पानी भर गया है। जब ये सरैया पहुंचे तो देखा कि पोखरे में पानी के साथ ही सरजू जी का शैवाल, मछली व कछुआ भी था। बाबा ने सबकी राय से इसका नाम रामसागर रख दिया। बाबा अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में इसी स्थान पर रहने लगे। यहीं पर बाबा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसी पोखरे के किनारे बाबा की समाधि बनाई गई। इनके समाधि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। आज भी यहाँ पोखरे में 10 से 20 किलो तक के विशालकाय कछुआ देखने को मिलते हैं। भक्त इन्हें लाई व बतासा खिलाते हैं। बताते हैं कि इस पोखरे में नित्य स्नान करने से चर्म रोग नहीं होता है। बाबा के इस स्थान पर प्रत्येक सोमवार के दिन मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ बाबा के समाधि स्थल पर आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं। जनपद वासियों के लिए बाबा का यह स्थान आस्था का केंद्र है। बरम बाबा मंदिर आजमगढ़। बरम बाबा मंदिर आजमगढ़ जनपद के भीमबर गांव में स्थित है। बरम बाबा के विषय में लोग बताते हैं कि क्षेत्र के लोगों में किसी भी प्रकार का झगड़ा, विवाद या मतभेद हो जाने पर लोग बाबा के पास आते थे। बाबा उस समस्या का समाधान कर दिया करते थे। बाबा अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में इसी स्थान पर आकर रहने लगे। जब बाबा की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो इसी स्थान पर बाबा की समाधि बनाई गई। स्थानीय लोगों के अलावा दूर दूर से लोग बाबा की समाधि स्थल पर आते हैं और आस्था और विश्वास के साथ बाबा का पूजन और अर्चन करते हैं। इस मंदिर को आजमगढ़ का न्यायालय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज भी जब कभी किसी के ऊपर आरोप या दोष लगाया जाता है तो बाबा के मंदिर पर आकर लोग कसमें खाते हैं और गलत या सही का निर्णय करते हैं। इस मंदिर के प्रति आसपास के लोगों में आस्था और विश्वास के कारण समय समय पर यहाँ पूजा पाठ जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिस कारण श्रद्धालुओं का आना जाना बड़ी संख्या में होता है। आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र है।